तेलुगु देशम पार्टी ने अभी ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ये नहीं बोला कि हमने मोदी जी को समर्थन दिया। जदयू की आज मीटिंग जो चल रही है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ये 3 मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का और इसके अलावा जो है आपका अग्निवीर का। इस पे मोदी जी को फैसला लेना पड़ेगा, इनको वापस लेना पड़ेगा। हो सकती है बिहार में और महाराष्ट्र में भी लगभग 2 दर्जन विधायक जो है अजीत पवार गुट के और शिंदे गुट के, वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो वहां भी राजनीतिक भूचाल आने की उम्मीद है। आसान नहीं है कि 8 तारीख को मोदी जी शपथ ले लें। हो तो ले सकता ही नहीं रहे, वो तो 11 की बात हो रही है। हो सकता है कि वो 11 तारीख को कोई और ही शपथ ले ले। दुनिया कायम है और लोकतंत्र उम्मीदों पे ही चलता है, राजनीति उम्मीदों पे और संभावनाओं पे चलती है। और दूसरी चीज जो ये आप सवाल कह रहे थे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीति में जो तस्वीर आपको दिखती है, जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे भी वही हो रहा हो। तेलुगु देशम पार्टी ने अभी ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ये नहीं बोला कि हमने मोदी जी को समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी ने अभी तक ये नहीं बोला कि हमने मोदी जी को समर्थन दिया। जदयू की आज मीटिंग जो चल रही है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ये 3 मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का और इसके अलावा जो है आपका अग्निवीर का। इस पे मोदी जी को फैसला लेना पड़ेगा, इनको वापस लेना पड़ेगा। तेलुगु देशम पार्टी भी कमोबेश यही उनके भी एजेंडे हैं और इसके साथ ही आरएसएस की भी मीटिंग चल रही है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। शिवराज चौहान जी को तलब किया गया है, राजनाथ जी उस बैठक में है, गडकरी साहब हैं और आरएसएस में भीतर खाने ये भी बात चल रही है कि क्यों ना नेतृत्व परिवर्तन पे बात की जाए। क्योंकि अगर मोदी जी सारा मंत्रालय जो है नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम पार्टी को बांट देंगे तो जो बीजेपी के बचे हुए सांसद हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके हाथ में क्या आएगा। देखिए, खबर ये भी आ रही है कि जो 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले थे, उसको बढ़ा दिया गया, उसकी तारीख बढ़ा दी गई है। तो क्या सब कुछ ठीक वो नहीं है? उसके पीछे इसी वही वही मैं वजह तो आपको है। बता रहा हूँ कि अभी एनडीए की जो बैठक है वो कल होनी है। कल तो मोदी जी की 5 तारीख ने जो बैठक ली थी, वो तो मोदी जी ने ये कहा कि साहब एक राजा के फतवे की तरह कि हम साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, बाकी आप सब लोग देख लो आपको क्या करना है। तो सब लोगों ने कहा कि साहब हमें 2 दिन का समय दो और वो 7 तारीख को मीटिंग होगी और उसमें एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं और बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है कि 8 तारीख को मोदी जी शपथ ले लें। बात हो रही है। हो सकता है कि वो 11 तारीख को कोई और ही शपथ ले ले, क्योंकि आप तो मैंने पहले ही कह दिया था कि साहब राजनीति संभावनाओं पे चलती है और संभावनाएं बड़ी तेज हो रही हैं। और इधर एक संभावना और आ रही है कि बिहार में भी राजनीतिक भूचाल आ रहा है। तेजस्वी जी और नीतीश जी की बात हुई है, राहुल जी तक संदेश पहुंचा है। राहुल जी आज पीसी करेंगे कांग्रेस मुख्यालय में और पीसी में वो बहुत सारी बातों का खुलासा बिहार करेंगे। में क्या बिहार में सरकार गिर सकती है? बदल सकती है बिहार में और महाराष्ट्र में भी लगभग 2 दर्जन विधायक जो हैं अजीत पवार गुट के और शिंदे गुट के, वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो वहां भी राजनीतिक भूचाल आने की उम्मीद है। अरे, कल तो आप सांसदों की बात कर रहे थे, आज विधायकों की बात कर रहे सांसद तो आ ही रहे हैं, पहले विधायक आएंगे फिर सांसद आएंगे। साहब बड़े राजनीतिक भूचाल देखने को हमें मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी के अंदर भी विद्रोह के सुर आ जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे, गडकरी जैसे जो सीनियर लीडरान हैं, शिवराज सिंह चौहान बताइए 8 लाख वोटों से जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो 6 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये लोग प्रधानमंत्री प्रत्याशी क्यों नहीं हो सकते हैं। मोदी जी जो बामुश्किल 1.5 लाख वोट से जीते हैं और 1.5-2 घंटे तो वो पीछे चल रहे थे अजय राय जी से, तो उन्हें ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लीडर ज्यादा वोटों से जीता है और सीनियर रहा है, अगर वैसे देखा जाए तो शिवराज चौहान जी जो है 18 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्हें लेकिन जिस तरह पर्याप्त से तजुर्बा है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक बयान दे रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि सही समय आने पर हम सरकार बदल देंगे, अभी इंतजार कीजिए। देखिए ऐसा है साहब, हमारे संपर्क में लगभग एनडीए के 30 से ज्यादा सांसद हमारे संपर्क में है बराबर, और इसके अलावा भी जो 17 इंडिपेंडेंट है वो भी हमारे संपर्क में, और हमारा जो नंबर है वो 45 से 50 के बीच में ऐसा आ रहा है कि जो लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और बहुमत से हम जो है अभी मात्र 38 सांसद दूर है और लगभग 50 लोग हमारे साथ हैं। हमारे पास 284 का आंकड़ा आ सकता है। तो इसी पे मंथन चल रहा है और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा, और मुझे लग रहा है 1-2 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में भी अंतर्कलह शुरू हो गई है,
तो आपको बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। लेकिन एक अहम सवाल ये है, अगर इंडिया गठबंधन की इतनी संभावनाएं हैं तो ये समीकरण कैसे बदल सकते हैं? बिहार से कितने सांसद की उम्मीद कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कितने की उम्मीद कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट 17 है, चलिए ठीक है। इंडिपेंडेंट 17 हैं, 16 सांसद तेलुगु देशम पार्टी के, 12 सांसद नीतीश जी के, 5 सांसद चिराग जी के, इसके अलावा जो है जयंत जी के 2 सांसद हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर रावण जी हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, पप्पू यादव जी जो निर्दलीय लड़े थे वो हो गए, और भी जो तमाम इंडिपेंडेंट लीडर जो है 7 इंडिपेंडेंट और हैं, तो वो सब मिला जुला के जो है हमारा फिगर 45 के अराउंड पहुंच रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बार मोदी जी शपथ नहीं ले पाएंगे। ये इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि जो जनता का जनादेश है वो इनके खिलाफ गया है, इनके पक्ष में जनादेश इनको नहीं मिला है। अगर इनके पक्ष में जनादेश होता तो इनको 272 से ज्यादा की जो फिगर है वो फिगर जनता देती। जनता ने इनको नीचे रखा है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि जनता संविधान में विश्वास करती है, और जनता जो है जो मोदी जी का हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उसमें अब इंटरेस्टेड लेकिन एक नहीं है। सवाल ये है कि टीडीपी आपकी तरफ आ जाए, नीतीश जी आपकी तरफ आ जाए, क्यों, किस किस बुनियाद पे आ जाए, क्या? लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि नीतीश जी के साथ 3 बार धोखेबाजी करी है प्रधानमंत्री जी ने। तेलुगु देशम पार्टी की भी वही हालात रहे, और तेलुगु देशम पार्टी पहले हमारे साथ अलायंस पार्टनर रह चुकी है। चिराग पासवान जी जब उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो बंगला कैसे खाली कराया गया और किस तरीके से उनको पिछला जो बिहार का चुनाव है उसमें अनाथ छोड़ दिया गया था, जिसमें उनकी एक भी सीट नहीं आई। फिर उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ के उनके चाचा को अलग कर दिया गया था। तो ये तमाम चीजें चिराग जी भी नहीं भूले। जयंत जी को लाठी के जोर पे, जयंत चौधरी साहब को जो है एनडीए में शामिल कराया गया लाठी के और ईडी के डंडे पे। तो अब जयंत चौधरी जी भी फ्री है, वो भी चीजों को समझ रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी एक एक दो दो सीट है, तो वो भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और खुद की पार्टियां बचाने के लिए सही और माकूल समय है साहब। इस समय अगर सही डिसीजन और सही निर्णय ले लिया तो खुद की पार्टियां भी बची रहेंगी और देश का जनतंत्र लोकतंत्र भी बचा रहेगा। अन्यथा साहब स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं, क्योंकि राजा साहब ने जो है हमारे शहंशाह ने तो अपना सेंगोल स्थापित कर दिया, और वो डंडे के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, और डंडे के दम पे कोई सरकारें नहीं चलती।